ओम शांति। आज हम 1977 की फर्स्ट मुरली रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1977 में बाबा ने 48 मुरलियाँ चलाई हैं। उन सारी मुरलियों को हम धीरे धीरे रिवाइज करेंगे और ये पूरा ही साल बहुत गहरी शिक्षाओं से भरा हुआ है। 3 लक्ष्य हमारे गाए जाते हैं, 3 बातें कही जाती हैं: त्याग, तपस्या और सेवा। तो बाबा ने आज कहा कि त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। आज की मुरली में बाबा के सामने कुछ विदेशी बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो बाबा ने उनके लिए भी कुछ कुछ कहा है। और आज बाबा ने काफ़ी सारी बातों को टच करके छोड़ दिया है हमारे लिए चिंतन करने के लिए, क्योंकि पहली मुरली है तो बाबा ने काफ़ी एक तरह से सोचने के लिए हमें काफ़ी सारा काम दिया है। और आने वाले दिनों में ये सारे टॉपिक जो बाबा ने आज टच किए हैं वो डिटेल में डिस्कस बाबा करते जाएंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर मुरली चलेगी पूरी। तो बाबा ने आज सबसे पहले पूछा कि जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु होती है उसे कहाँ रखा जाता है। तो बाबा ने उसका आंसर दिया, या तो वो नैनों में समाये हुए होते हैं या वो दिल में होते हैं। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि आप दिल में समाये हुए हो या नैनों में समाये हुए हो, और इन दोनों में ज़्यादा समीप क्या है, नैनों वाले हैं या दिल वाले हैं, और दोनों का महत्व अलग अलग है या एक ही है। तो इसमें कुछ बच्चों ने आंसर दिया होगा जो नैनों में है वो समीप हैं, कुछ ने कहा होगा जो दिल में है वो समीप हैं। तो बाबा ने भी एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया जो बाबा का हमेशा तरीका रहता है। बाबा ने कहा दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दोनों का महत्व अलग अलग भी है। लेकिन क्योंकि त्यागी और तपस्वी बच्चे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने जवाब दिया है, तो ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को बाप कैसे फेल कर सकते हैं, इसीलिए पास है। तो ये बाबा से हमें सीखना है कि बाबा ने हमें इसके थ्रू क्या सिखाया। बाबा को भले पता होगा दोनों का आंसर में राइट क्या है, लेकिन कई बार हमें सामने वाले के ओपिनियन को इतना रेस्पेक्ट देना होता है कि वहाँ पे रेस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करता है, और जो बात हम कह रहे हैं वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बात को बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा इसके थ्रू हमें सिखाना भी चाहते हैं कि किसी के लिए जब हमारे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, तो हम कैसे उनकी बात को सही मान के चलते हैं। तो आप भी इसमें सोचिए कि ज़्यादा समीप कौन है, जो नैनों में समाये हैं, जो दिल में समाये हैं। और आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर बाबा ने क्योंकि कहा कि सदा ही पास हैं ऐसे बच्चे हैं, फिर बाबा ने कहा कि पास के भी 3 अर्थ हैं, 3 मीनिंग हैं। तो आप में से काफ़ी सारे भाई बहनों को तो ये पता होगा क्योंकि आपने मुरलियों में बहुत बार सुना है, लेकिन कई सारे भाई बहनों को नहीं पता होगा, उनके लिए पहली बार होगा। तो इसको हमें ध्यान से समझना है कि एक शब्द के 3 अर्थ हैं, और ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिनके कई सारे अर्थ होते हैं। तो हमें हर एक अर्थ को समझना होता है, और जब बाबा उस मुरली को सुना रहे होते हैं तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो बाबा ने कहा कि 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है, चलो हम ये बाद में देखेंगे भी क्या क्या है। इसके बाद बाबा ने कहा कि आप बच्चे पास होने के लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि कई सारी बातें आती हैं। संगठन में चलते हैं तो लाइफ में, सेवा में बहुत बातें आती हैं। उन बातों को समाने के लिए बाबा ने कहा कि आपको समाने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। समाने की शक्ति की विशेषता होती है सागर की, तो मास्टर सागर बनना पड़े। मास्टर सागर बन के समाने की शक्ति को धारण करके जो भी बातें आती हैं वो सारी बातें समा लेनी है। अगर कोई अकल्याण की बात आती है तो कल्याण की भावना से देखना है। निंदा की बात आती है तो उसे स्तुति में बदल देना है। कोई भी नेगेटिव बात है उसे पॉजिटिव में चेंज कर देना है। इसी को बाबा ने कहा कि ये कहा जाता है विश्व
कल्याणकारी स्टेज। तो जब हम ये कहते हैं कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो इसका बहुत डीपर मीनिंग ये है कि वट एवर कम्स इन माई लाइफ इन नेगेटिव वे और नॉट सो गुड, आई कैन चेंज इट इनटू पॉजिटिव वन। सो दिस इज कल्याणकारी स्टेज। तो जितने भी सम्मान बाबा ने हमें दिए हैं, उसकी गहराई क्या है, उसकी धारणा क्या है, वो हर एक हमें पता होनी चाहिए। बल्कि एक अभ्यास हम ये भी कर सकते हैं कि जितने भी स्वमान का अभ्यास हम करते हैं, उसके लिए हम अलग से एक डायरी बनाएं और हर एक स्वमान के बारे में जो जो पॉइंट्स टाइम टू टाइम मुरली में, अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में आते रहते हैं, वो सारे हम नीचे नोट करते जाएं और उसी के अकॉर्डिंग अभ्यास करते जाएं। तो इससे हमारे स्वमान का अभ्यास बहुत गहरा हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले बच्चे बड़े अच्छे अच्छे रोरियान करते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के बच्चे देखे। तो कौन से बच्चे देखे वो हम इसमें देखेंगे नीचे। बाबा ने लास्ट में एक अच्छी बात कही, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही है कि सोते हुए भी याद में रहना है। सोते हुए भी याद में रहना है। क्यों रहना है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो छोटी सी मुरली है, इसको हम देखते हैं इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाप नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बाबा ने अब बाद में जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर पहले ही दे दिया है। नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं, तो दिल से भी ज़्यादा समीप है नयन। अगर हम देखें कि आत्मा के हिसाब से भी, आत्मा की शरीर में जो स्थिति है उसमें नयन सबसे पास है, फिर बाकी सारी इंद्रियां दूर हैं और दिल तो बहुत दूर है। और दिल तो वैसे भी एक ऑर्गन है, वो कोई उस तरह की बात नहीं है जैसे कहा जाता है। तो जो नैनों में समाये हुए बच्चे हैं वो बाप के लव में सदा लवलीन रहते हैं और सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान, सुख और आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए चाहे कितने भी दूर हों, ऐसे बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। कौन सा स्थान? तो जो अति प्रिय वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। एक स्थान है नैन और दूसरा है दिल। तो दिल में समाने वाले हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? दोनों में नंबर 1 कौन है? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग है? कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें कहीं ना कहीं आंसर छुपा होता है। ऐसा ही इस मुरली के प्रश्न में है। बाबा ने आंसर पहले ही दे दिया एक तरह से, लेकिन अगर हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो हम बाबा की बात को समझ पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ये वाला पॉइंट, एक होते भी अलग अलग महत्व है, इसीलिए दोनों ही ठीक हैं। तो जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपने देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसीलिए सदा पास हैं। फिर बाबा ने कहा कि विदेशी सभी शॉर्ट में यानी थोड़े में पढ़ते हैं क्योंकि बिजी रहते हैं। तो बाबा इस बात को समझते हैं कि बच्चों के पास समय कम है, इसीलिए बाबा ने जो भी पढ़ाई हमें पढ़ाई है, जो भी होमवर्क हमें दिया है, जो भी अभ्यास हमें करने को दिए हैं, वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक तरह से, वो ईजीएस्ट तरीका है। बाबा कभी नहीं चाहेंगे हम मुश्किल काम करें या हम कोई ऐसा काम करें जिससे कोई प्राप्ति हो। इसलिए बाबा ने जो भी बताया है उससे कम कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा ने क्या आसान तरीका बताया शॉर्ट में, एक शब्द याद रखो, पास। तो बाबा ऐसे कई सारी मुरलियों में कहते हैं कि एक शब्द याद रखो, तो सारे हमें ऐसे एक शब्द याद रखने हैं।
ऐसे ही एक शब्द आता है बैलेंस, और आज एक शब्द आया है पास। तो पास का क्या मीनिंग है? एक है कि पास होना है, दूसरा है पास रहना है, और तीसरा है जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। तो एक शब्द के 3 अर्थ हैं, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, और पास विद ऑनर होना है। लेकिन पास होने के लिए समाने की शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि जब सेवा की स्टेज पर आते हैं तो अनेक बातें आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो। तो इसका अभ्यास आज हम योग में कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि मैं मास्टर सागर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास समाने की शक्ति है। तो इसका क्या डिटेल है? समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो, अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होगी ही जिसमें ऐसी बात लगती होगी कि अकल्याणकारी बात बोली है किसी ने या हुआ है कुछ ऐसा, तो उसे कल्याण की भावना में से हमें ऐसे बदलना है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है, और ऐसी स्टेज ही बाप से मन कही जाती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों का जो स्नेह है उसका प्रत्यक्ष फल बच्चों को क्या मिला? विशेष बाप दादा का मिलन, ये प्रत्यक्ष फल है। तो बच्चों की अमृत वेले की रोरियान बहुत रमणीक होती है। विशेष 2 रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरे उलहने और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करते हैं। और बाबा ने एक बात और देखी विदेशी बच्चों की, कि थोड़े में राजी होने वाले नहीं हैं, मेजॉरिटी विशेष दाव लगाते हैं। ये भी अच्छी बात है। तो बच्चों ने जो ऐसा श्रेष्ठ लक्ष्य रखा है इसकी मुबारक भी है, और ऐसा लक्ष्य और लक्षण याद रखना है। फिर बाबा ने कहा कि आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है मिलन का। तो बाबा कई बार ऐसे अच्छे अच्छे टर्म यूज करते हैं, विचारशील बच्चे, एक ही संकल्प है मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है। जब किसी एक बात की धुन लग जाती है, कोई भी एक संकल्प हमारे ऊपर आ जाता है, तो सोते हुए भी वो याद रहेगा, सोते उठते। तो हर समय कोई ना कोई ऐसी बाबा की बात हमारे माइंड में होनी चाहिए, या बाबा की याद होनी चाहिए जो हमें धुन लग जाए जिस बात की, और वो सोते उठते हमें हर समय याद रहे। ऐसी जीवन का अपने का अलग ही मज़ा होता है। फिर लास्ट में श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाले, लास्ट सो फास्ट स्नेही सहयोगी आत्माओं को, बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल्प पहले वाले चमकते हुए सितारों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को धन्यवाद और नमस्ते। एक बात ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटी बात लगती है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। कल्प पहले वाले, अगर हमें सिर्फ ये भी बात याद रह जाए कि मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, तो सारी स्मृतियाँ, सारे अधिकार, सारा प्यार फिर से जागृत हो जाता है। तो ये भी अच्छी बात है। तो बाबा ने आज बहुत खजाना दिया, हमसे मुलाकात की मुरली के माध्यम से। तो ऐसी मीठी मीठी बातों को समा के हम दिन भर हम इसी चिंतन में रहें,
बाबा की मुख्य मुख्य बातों को हम याद करके उसकी गहराई में जाते रहें और एक लगन हमारी लगे, एक धुन हमारी लग जाए, ऐसा हम अपने आप से संकल्प करें। और ये भी संकल्प करें कि आज फर्स्ट मुरली से हमने शुरू किया है 1977 में, लेकिन पूरे ही साल की सारी मुरलियाँ अगले 2 महीने में, नेक्स्ट 60 डेज़ में हमें इतनी गहराई से कवर करनी है कि 1977 का हम स्वरूप बन जाएं। बाबा ने जो हर एक बात कही है वो हमारे जीवन में आ जाए। अभी तक भी अगर हमने मुरलियाँ ठीक से ध्यान नहीं दे पाए हैं तो कोई बात नहीं, आज से हमें अच्छे से इसको पकड़ लेना है। तो 2 मिनट हम सारे पॉइंट्स को याद रख के इसे कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।